बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाइथन सीरीज़। और आज के हम इस लेक्चर में अपने पाइथन ऑपरेटर्स की सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो आइए स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज के हम पाइथन ऑपरेटर सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम लोग जो है किस किस जगहों पे जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो सिंपल मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपैरिजन क्या चीज़ है? ये चीज़ आपकी मौजूदा चीज़ में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। मेंबरशिप का मतलब हमारे पास बेसिकली ये है। जो आप चीज़ दे रहे हैं, लाइक आपके पास स्ट्रिंग है, लाइक आपके पास लिस्ट है, कुछ भी है, तो वो उस लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो इसमें दो ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, सिंपल, एक इन और एक नॉट इन। इनका मतलब है आप उसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ इसमें अवेलेबल है, और नॉट इन का मतलब है कि आप उसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी दी हुई कंडीशन उसके मुताबिक हुई तो वो ट्रू में आंसर करेगा, और अगर नहीं होगी तो देन वो फॉल्स में आंसर करेगा। तो आइए पाइथन की स्क्रीन पे मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट, हम पाइथन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना एक स्ट्रिंग लेते हैं और मैं उसे एक वैल्यू असाइन करवाता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे जो है ना अपना पहला ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। तो जी स्टूडेंट, पहला ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, सिंपल लिखेंगे प्रिंट, और मैं लिखता हूं कि मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ये स्मॉल क्यू इसमें अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। मैं लिखूंगा स्पेस इन, और किसके अंदर चेक करना चाह रहा हूं, str में। मैं उसे ये कह रहा हूं कि स्मॉल क्यू इसमें अवेलेबल है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई देन वो मुझे ट्रू आंसर देगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो देन वो मुझे फॉल्स आंसर देगा। तो सिंपल मैं इसको रन करता हूं तो मुझे उसने फॉल्स आंसर दिया, क्योंकि जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें कैपिटल क्यू है और मेरे वाले में क्या है, स्मॉल क्यू है। मैं इसी स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लिख के, और यहाँ पे मैं क्यू जो है वो कैपिटल वाला लिखता हूँ। अब मैं अगेन रन करूंगा तो देखिए उसने मुझे आंसर दिया ट्रू। इट्स मीन जो कैपिटल क्यू है वो इसमें क्या है, अवेलेबल है। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूं। मैं पहले वाली में लिख के तो और मैं साथ लिखता हूं नॉट इन। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्मॉल क्यू इस वाले स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया उसने मुझे आंसर ट्रू दिया। इट्स मीन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि स्मॉल क्यू मौजूदा स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया। और अगर मैं यहां पे ये लिखता कैपिटल क्यू, और मैं उसे कह रहा हूं कि कैपिटल क्यू इसमें अवेलेबल नहीं है, और मुझे उसने आंसर क्या दिया, फॉल्स। इट्स मीन वो मुझे कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि कैपिटल क्यू अवेलेबल नहीं है, जबकि कैपिटल क्यू जो है वो मौजूदा स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो है ना हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। और सिंपल हम लोग जो हैं वो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और उस लिस्ट के बारे में आगे जाके हम लोगों ने पढ़ना भी है। सिंपल मैं कुछ नंबर्स इसमें ले रहा हूँ। अच्छा जी, मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मैं लिखता हूँ कि भाई 12 इन लिस्ट, क्या 12 इसमें अवेलेबल है। ओके, तो जैसे मैंने लिखा तो उसने मुझे आंसर ट्रू दिया। इट्स मीन ये इसमें अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट वन मैं लिखता हूँ प्रिंट 112 इन लिस्ट, क्या ये अवेलेबल है। तो उसने मुझे आंसर दिया फॉल्स, मीन आप कह रहे हैं अवेलेबल है लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट और 112 नॉट इन लिस्ट, मैं उसे कहता हूँ ये इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये मुझे क्या आंसर देगा, मुझे ट्रू का आंसर देगा। इट्स मीन ये कह रहा है कि ये इसमें अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग अपने मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आया वो चीज़ हमारे पास जो प्रोवाइड या गिवन डाटा है उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग एक नए ऑपरेटर के साथ जो है ना मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।